Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will cover exercise 1.2 of class 9th mathematics. So let's start with first question. First question says, from the following matrices identify unit matrices, row matrices, column matrices and null matrices. तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे कि ये मैट्रिक्स हो। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स बेसिकली होता ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के इंट्रीज 1 के इक्वल हो, सारे डायगोनल इंट्रीज 1 हो, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल में जो इंट्रीज हैं वो सारे 1 हैं। तो इसको हम जो है 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। 2x2 यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही इंट्री है मैट्रिक्स में और वो 1 के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगा, बिकॉज इसमें भी डायगोनल में इंट्री जो है ना 1 की इक्वल है। तो ये हमारे पास जो होता है ये 1x1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसी तरह अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो है हमारे पास, इसमें हम इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास डायगोनल में सारे इंट्रीज 1 के इक्वल हैं। तो इसको हम 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। सेकंड हम डिफाइन करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक ही रो का मतलब ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स का एक ही रो हो। तो 1 2 3 ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। 1 2 ये भी एक रो मैट्रिक्स है। उसके अलावा हम अगर 4 भी लेते हैं, 1 2 3 जितने भी इंट्रीज हो, अगर उनमें एक ही रो है तो हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम अब डिफाइन करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका एक ही कॉलम हो। तो इसमें हम इसको भी कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। 1 2 3 3 इंट्रीज हो, मतलब इसमें एक ही कॉलम हो, क्योंकि इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे इंट्री 0 के इक्वल हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 0। दिस इज आर नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सारे इंट्री 0 के इक्वल है। सेकेंडली हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 0 0। दिस इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें भी सारे इंट्रीज हमारे पास 0 के इक्वल हैं। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल विच इज़ 2x2 मैट्रिक्स। तो ये भी नल मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके सारे इंट्रीज जो हैं 0 के इक्वल हैं। We have defined all the terms. Now we will solve the question. So the first part is a is equal to 0 0 0 0. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से, इन मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स जो है यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो और हमने ऑलरेडी ये सारे टर्म्स डिफाइन किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू 0, इसमें सारे इंट्रीज 0 0 हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे इंट्रीज 0 के इक्वल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है b इज़ इक्वल टू 2 3 4। तो इसमें हम देखें तो इसमें एक ही रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब सी पार्ट की तरफ हम जाएं तो इसमें एक ही कॉलम है, तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। डी पार्ट की तरफ जाएं तो इसमें हमारे पास इंट्रीज 1 0 0 1,
तो ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल में जो है हमारे पास जो एंट्रीज है वो 1 के इक्वल है। ई पार्ट जो है हमारे ई पार्ट में हमारे पास एक ही एंट्री है और वो भी 0 के इक्वल है, तो इसको हम जो है नल मैट्रिक्स कह सकते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसमें एक ही एंट्री और वो 0 के इक्वल है, सो इट इज़ कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। एफ़ की तरफ हम जाएँ तो एफ़ में हमारे पास एक ही कॉलम है 5, 6, 7, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बेसिकली फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो इन मैट्रिसेस में से हमने देखना है कि कौन सा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है, कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा नल मैट्रिक्स है। इनमें से हमने ऑलरेडी कुछ टर्म्स डिफाइन किए हैं। रो मैट्रिक्स भी हमने ऑलरेडी डिफाइन किया पहले क्वेश्चन में, कॉलम मैट्रिक्स भी डिफाइन किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डिफाइन किया, नल मैट्रिक्स भी हमने डिफाइन किया। हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स रहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली होता ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम क्वेश्चन में एक एग्जांपल देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम देखें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम 2 को भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट इज़ बेसिकली -8, 2, 7, 12, 0, 4। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस इसमें से कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो हम पहले पार्ट में देखें तो -8 इसमें 3 रोज हैं, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। थर्ड पार्ट की तरफ हम जाएं तो हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। 4 पार्ट भी हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके रोज और कॉलम्स भी इक्वल हैं और इसके डायगोनल में जो है एंट्रीज 1 की इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो हम स्क्वायर मैट्रिसेस, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दिस वन इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो दूसरा हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली होता ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। तो सबसे पहला जो ये है पार्ट है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 रोज हैं और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। सेकंड भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। थर्ड पार्ट इज़ नॉट रेक्टेंगुलर, फोर्थ पार्ट इज़ ऑल्सो नॉट रेक्टेंगुलर, फिफ्थ पार्ट भी रेक्टेंगुलर है, बिकॉज इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और सिक्स पार्ट की तरफ हम जाएं तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं। 7 पार्ट की तरफ हम जाएं तो ये जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। 8 जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और 9 जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास रो मैट्रिक्स आता है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो हो। तो इन पार्ट्स में हम देखें तो हमारे पास एक ही पार्ट है जिसमें हमारे पास एक ही रो है जिस मैट्रिक्स का। तो पार्ट 7 जो है, पार्ट 6 सॉरी, हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अब डी पार्ट जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आता है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम हो उस मैट्रिक्स में। तो हम इन पार्ट्स में देखें तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो है इसमें हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें एक ही कॉलम है। उसके बाद थर्ड पार्ट इज़ नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, फोर्थ पार्ट इज़ नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, फिफ्थ पार्ट इज़ नॉट कॉलम मैट्रिक्स, सिक्स पार्ट इज़ ऑल्सो नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। 7 पार्ट जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें एक ही कॉलम है। 8 और 9 आर नॉट कॉलम मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया था कि वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में एंट्रीज 1 की इक्वल हो। तो इसमें इन पार्ट्स में हम देखें तो हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल में एंट्रीज 1 1 है। और लास्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है। तो नल मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है
जो जिस मैट्रिक्स में हमारे पास सारे एंट्री ज़ीरो के इक्वल हो। तो इन पार्ट्स में हम देखें तो कोई नल मैट्रिक्स हमारे पास इन पार्ट में से एक ही में हमारे पास सारे एंट्री ज़ीरो आ रहे हैं। तो इनको हमारे इस क्वेश्चन में 9 पार्ट इज़ आर नल मैट्रिक्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो हमने पिछले पार्ट्स में ऑलरेडी यूनिट मैट्रिक्स डिफ़ाइन किया है, डायगोनल मैट्रिक्स हमने डिफ़ाइन करना है और स्केलर मैट्रिक्स डिफ़ाइन करना है। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में एक कोई सा भी एटलीस्ट एक हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्री हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी पार्ट्स में ये क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमारे पास ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल में हमारे पास एटलीस्ट वन एंट्री जो है ना नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसमें दो एंट्रीज दोनों नॉन ज़ीरो हैं। ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। दिस इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसके अलावा हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ जाएँ तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके डायगोनल एंट्रीज जो है सेम हो। तो इन्हीं पार्ट में से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे पास ए जो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके डायगोनल के जो एंट्रीज हैं वो दोनों सेम हैं। और सेकंडली हमारे पास ई पार्ट क्योंकि हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 5 - 3 2 0, ये 0 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम पार्ट्स शुरू करते हैं। तो इनमें से डायगोनल मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ये सारे हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस हैं। स्केलर वो होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज सेम हो। तो हम ए पार्ट को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, उसके अलावा ई पार्ट को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स का पूछ रहे हैं इसमें, तो यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है सी पार्ट, क्योंकि इसके डायगोनल एंट्रीज 1 1 की इक्वल है। तो सी पार्ट को हम स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं।